ऑर्डर देखना हमें आपके मसला जो उससे हम आपको समझा रहे हैं कि अपने कानून अपने हाथ में ना। सर ये हमें धमकियां दे रहे हैं कि आप लॉ एंड ऑर्डर हाथ में ले रहे हो, हम एक पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो लॉ एंड ऑर्डर कहाँ से आ गया? हम अपनी बात पहुंचाने आए हैं, अपने जो रिप्रेजेंटेटिव है जिनको हमने वोट दिए हैं, क्या हमारा इतना भी हक नहीं बनता हम उनसे आके मिले? इस वक्त मैं भारतीय जनता पार्टी का जो कार्यालय है त्रिकुटा नगर में उसके बाहर हूं और ये बच्चे आप मेरे पीछे देख रहे हैं बीएसएफ और सीआईएसएफ की इन्होंने भर्ती देखी थी और ये सभी लोग ये कह रहे हैं कि ये फिट हैं। एक बार तस्वीरें पहले कार्यालय की मैं चाहूँगा हमारे कैमरा पर्सन आपको दिखाएं और यहाँ पर इनसे बात करने से पहले मैं आपको वो तस्वीरें दिखाना चाहता हूँ। इनकी पुलिस वालों से कुछ कन्वर्सेशन हो रही थी। मैं एक बात ज़रूर कहना चाहूँगा कि इन लोगों को गुमराह किया जा रहा है। ये कल डीआईजी से मिले, डीआईजी से मिलने के बाद इनको कहा गया कि आप भारतीय जनता पार्टी के जो दिग्गज लीडर हैं उनसे मिले और वही आपकी बात जो है वो केंद्र सरकार तक पहुंचा सकते हैं। उसके बाद ही इनका कुछ हो सकता है, वैकेंसीज बढ़ सकती हैं। ये बात नहीं की गई जो अनफिट इन लोगों ने योग्य नहीं है उनको कैसे सिलेक्ट किया है और जो फिट हैं वो कैसे बाहर हैं, इस पर कोई बात नहीं। सिर्फ आपको वैकेंसी बढ़ाना, क्योंकि ये बच्चे हैं तो इनको शायद इतनी जानकारी है नहीं कि बेसिक प्रॉब्लम कहाँ है। करप्शन एक बेसिक प्रॉब्लम है। अनफिट लोग जो हैं वो कैसे लगे, पहले आप तस्वीरें देखें। यहाँ पर ये लोग बात कर रहे थे पुलिस के लोगों के साथ। नहीं मैं ऑर्डर देखना हमें आपके मसला जो उससे हम आपको समझा रहे हैं कि अपने कानून अपने हाथ में ना। बिल्कुल सर, डीसी मैडम का ऑर्डर है कि कोई लोग ज्यादा सर फिर तो हमारा फ्यूचर गया सर। इकट्ठे भी ना हमारे घर वाले तब से रो रहे हैं बेचारे, उनको पूरा यकीन था कि हमारे लड़के इस बार होंगे ही होंगे। सर हम उनको समझा रहे हैं कि मम्मी कुछ नहीं होगा, ऐसा कुछ नहीं होगा, ठीक हो जाएगा। सर अब आपको पता ही है हार्ट अटैक हो गया तो होगे, अगर हम कुछ गलत कर बैठे सुसाइड वगैरह तो होगे। अप्लाई तो बहुत ज्यादा करते थे सर हमारा सर लॉ एंड ऑर्डर अपने हाथ में 80 नंबर का नायरेट गया, ठीक है, हमने वो 80 नंबर हमने तो सर ऐसा की भर्ती थोड़ी है, 80 का नायरेट ऐसा की भर्ती थोड़ी है, 80 नंबर का नायरेट कोई बीमारी हो ना हमारे बीच में तो आप बताएं कि ये इनमें तो बीमारी है। हमें आधा घंटा यहाँ इकट्ठा दिया जाए, हम अपना मेमोरेंडम बना 5 बंदे जाकर बिल्कुल तब तक हमें कोई परेशानी नहीं की जाएगी सर। बिल्कुल सर, ठीक है सर, ठीक। अच्छा, क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम साहिल चौहान है। अच्छा साहिल जी, ये अभी पुलिस वाले जो थे वो आपसे बात कर रहे थे, क्या कुछ बातचीत हुई है अभी आपकी? सर ये बातचीत नहीं हुई, हमें बस टाला जा रहा है, एक तरफ से निकालने की कोशिश की जा रही है, हमको दबाने की कोशिश की जा रही है। क्या कह रहे हैं? सर ये हमें धमकियां दे रहे हैं कि आप लॉ एंड ऑर्डर हाथ में ले रहे हो, हम एक पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो लॉ एंड ऑर्डर कहाँ से आ गया बीच में? हम अपनी बात पहुंचाने आए हैं, अपने जो रिप्रेजेंटेटिव है जिनको हमने वोट दिए हैं, क्या हमारा इतना भी हक नहीं बनता हम उनसे आके मिले? जब वोट मांगने होते हैं तब रिप्रेजेंटेटिव आगे होते हैं, पुलिस पीछे होती है। अब जब हमें अपना काम आया है तब पुलिस आगे है, वो दिख ही नहीं रहे। नहीं तो आपने कहा नहीं, हम 2-4 लोग जो हैं वो अंदर जाके बात कराते हैं। हमें कहना है कि अंदर कोई है ही नहीं। अच्छा, जब है ही नहीं तो ये दफ्तर क्यों है? अच्छा, कहाँ गए वो सब लोग? कोई तो होगा, बीजेपी का ऑफिस है, अकेला बंदा तो यहाँ होता नहीं, कोई तो और होगा, किसी को तो बुलाया जा सकता है यहाँ पे। नहीं तो पुलिस वाले क्या कह रहे हैं कि अगर आप लोग यहाँ से नहीं गए तो आप पे एक्शन करेंगे? सर वो तो हमें क्लियर कट कह रहे हैं कि अगर जल्दी से जल्दी 10 मिनट तक आपने ये जगह खाली नहीं करी तो आप पे स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाएगा। अच्छा जी सर। कल आपकी डीआईजी से मुलाकात हुई थी, उन्होंने क्या कहा था? सर हमारी कल बीएसएफ पलोड़ा डीआईजी सर से भी बात हुई थी, हम 4 लोगों की मीटिंग हुई थी, तो उसमें सर ने हमें कहा था कि हमारे पास तो वैकेंसी 25,000 के प्लस पड़ी हुई है, बट हम वो वैकेंसी तभी दे सकते हैं आपको अगर गवर्नमेंट हमें करेगी, अलो करेगी। हमने गवर्नमेंट को एक प्रपोज़ल भेजा है कि जो भी ये बच्चे मेडिकली फिट हुए हैं इनको ज्वाइनिंग लेटर दी जाए, मतलब इनको जो
वो इनरोल करा जाए, रिक्रूट करा जाए। अब वो जो प्रपोज़ल, अगर वो वहाँ पे प्रपोज़ल एक्सेप्ट होता है तभी आपको यहाँ से हम नौकरी दे सकते हैं। वैकेंसी आएगी तो हम आपको नौकरी देंगे। वो खुद बात नहीं कर रहे, आपको कह रहे हैं कि आप बात करो। जी जी सर, वो कहते हैं यहाँ प्रोटेस्ट करके कुछ नहीं होगा, आप अपने रिप्रेजेंटेटिव को प्रोटेस्ट करें, उनके आगे प्रोटेस्ट करें, उनके आगे मांग करें, वो आपकी बात आगे तक पहुँचाएं। क्योंकि हमने अपनी तरफ से एक प्रपोजल जो था वो हमने बना के उनको भेज दिया है, होम मिनिस्टर तक पहुंचा दिया है। मुझे ये जानना है आपसे कि कल आप आरोप लगा रहे थे कि हमारे कुछ ये सारे लोग जो हैं वो फिट हैं और कुछ लोग ऐसे हैं जिनको सिलेक्ट किया गया है वो अनफिट हैं। इसके ऊपर कोई डीआईजी साहब ने बोला कुछ, आपने पूछा उनसे? सर उन्होंने कुछ हमें क्लियरेंस दी कि नहीं, जो बच्चे थे उनके कुछ डॉक्यूमेंट की वजह से उनको बाहर रखा गया था। आपके डॉक्यूमेंट्स कम है? नहीं सर, जिन बच्चों के पहले जिनका लिस्ट में फाइनल लिस्ट में डायरेक्ट नाम आया था, हमने जब उनसे ये पूछा तो उन्होंने कहा कि उन बच्चों के कुछ डॉक्यूमेंट कम थे। बाद में उन्होंने डॉक्यूमेंटेशन के टाइम वो डॉक्यूमेंट पूरे सबमिट करवाए, तभी उनका मेडिकल वगैरह होके वो फाइनल लिस्ट में आज हैं। जी सर, ये बात हुई। तो अब लास्ट में मतलब उन्होंने कहा कि आप यहाँ जाओ, ये सुनेंगे नहीं तो ये पुलिस वाले क्या कह रहे हैं, आप कहाँ जाओ? सर वो कहते हैं कि आप अपने डीडीसी मेंबर के पास जाओ। सर ये बंटवारे वाला काम है, 4 आप उधर जाओ, 4 उधर जाओ। सर 4 बंदों से जाके गली नहीं बनती है, गवर्नमेंट वो नहीं बना के देती, तो हमें ये नौकरी खाक देंगे। सर ये जो 25,000 पोस्ट अकेली बीएसएफ में पड़ी है, तो ये पोस्ट रखी क्यों है? सर ये खाली जब वोट इलेक्शन आएंगे तब बच्चों को ललचाने के लिए, युवाओं को ललचाने के लिए कि गवर्नमेंट आपको जॉब देगी। सर कौन सी जॉब जो खाली इलेक्शन के टाइम आती है, ऐसा आती नहीं। सर 370 टूटने के बाद उन्होंने ये वैकेंसी निकाली 1100 लड़कों की। सर 1100 तो हमारी एक अकेली पंचायत में बेरोजगार घूम रहे हैं। सर तो हम जाएं तो जाए कहाँ? इनसे हमें मिलने नहीं दिया जाता, पुलिस हमें धमकी देती है, आपके करियर खतरे में आ जाएगा। सर तो हम जाए तो जाए कहाँ? आधों की एज हो गई है। सर इन्होंने वैसे भी दिहाड़ी लगानी है, फिर लास्ट ऑप्शन कोई नहीं बचा। सर 4 साल से भर्ती चल रही है और 4 साल से लटका के रखा हुआ। चलिए शुक्रिया हमसे बातचीत करने के। तो एक बात मैं ज़रूर कहूँगा कि पुलिस वालों का कार्य जो है वो ये है कि वो लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करे। बच्चों को धमकियां दे रहे हैं, यही बच्चे तो पुलिस में जाना चाह रहे हैं, वो भी यही चाह रहे हैं कि हम लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करेंगे। लेकिन इन बच्चों को धमकियां हमें लगता है कि नहीं देनी चाहिए, इनको सही मार्ग दिखाना चाहिए। डीआईजी साहब कह रहे हैं कि आप यहाँ जाओ, आप अपने जो रिप्रेजेंटेटिव हैं उनसे बात करो, ये कह रहे हैं आप डीडीसी जो आपके कैंडिडेट उनसे बात करो। तो ऐसा लगता है इनको बांटने का प्रयास किया। इनको बच्चों को राजनीति तो पता नहीं है कि राजनीति क्या होती है, कैसे डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी अपनाकर डिवाइड कर दिया जाता है। बच्चे क्या जाने कि क्या होता है, उनको तो उनका हक चाहिए। और ऐसे में जो लोग बड़े पदों पर बैठे हुए हैं उनका ये दायित्व है कि इनको सही मार्ग दिखाएं, डिवाइड ना करें। आज अगर आप डिवाइड करेंगे तो कल फिर यही लोग कुछ ना कुछ उल्टी सीधी हरकतें जो हैं वो करेंगे। और इसको रोकने के लिए हमें लगता है कि ये सभी का दायित्व है। ये नहीं है कि पुलिस डिपार्टमेंट के लोग या नेता, हम सभी का ये दायित्व है कि इनको सही डायरेक्शन दिखाएं। बाकी आप लोग अपनी प्रतिक्रिया दे सकते हैं और देखते रहें दैनिक स्टेट समाचार। मुझे और मेरे सहयोगी अरुण डोगरा को दे इजाज़त। नमस्कार।